ब्रह्मांड के मालिक परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर पूजन जी के सत्संग समारोह के सम्मिलित सभी व्यक्तित्व आदरणीय प्रतिभा सभी इस प्राण ममतामयी माताओं देखो तो क्या लगता है गुरु माताओं एवं संत सत्संग देवी बंधुओं को मेरा हार्दिक जय। आज बहुत ही खुशी का अवसर है। आज परमदयाल की प्रतिष्ठा में बेटो जाके उन लोग को सब चुप होने बोलो ना। सत्य महिला ने अपनी सपुत्री के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। मैं परमदयाल किसी चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सपुत्री मनीषा का शुभ विवाह सुंदर ढंग से संपन्न हो एवं विवाह उपरांत दोनों दंपति का जीवन दाम्पत्य जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, वृद्धि विकास में हो। हम लोग दुख और सुख दोनों ही अवस्थाओं में अपने आराध्य को याद करते हैं, अपने आदर्श को याद करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं। जैसे आज बेटी के विवाह का अवसर है तो हमारी शुरुआत होती है कि हम जिनको लेकर चलते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्रदर्शक हैं, जो हमारे जीवन के संबल हैं, सबसे पहले उनकी प्रतिष्ठा की जाए। उसी कड़ी में इस सत्संग का आयोजन हुआ है। श्री ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा अगर किसी विषय पर कहा है तो वो विवाह पर कहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि जीवन सुंदर जीवन के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। यद्यपि लोगों ने शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षक से पढ़वा रहे हैं, अच्छे परिवेश में रहना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा से पहले शिक्षा की जरूरत है। इस बात का बोध, इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं। लेकिन जब हम गुरु से युक्त होते हैं, जब हम अपने आदर्श से युक्त होते हैं, तो हमको ज्ञान होता है कि जीवन में कैसे चलना चाहिए, जीवन कैसे सुंदर बनेगा हमारा। तो ठाकुर जी के अनुसार पहला काम है दीक्षा। ये फर्स्ट पिलर है जीवन को सुंदर बनाने का। दूसरा पिलर है, दूसरा स्तंभ है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रकाश है। ये जहां पहुंचेगी वहां उजाला होगा। शिक्षा एक ऐसा चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तीसरा स्तंभ है विवाह। विवाह अगर सुंदर नहीं हो, अगर हमारा दाम्पत्य जीवन सुंदर नहीं होगा, तो हमारी संतान संतति विनष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हमारे परिवार का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई दीक्षित है या नहीं, लेकिन आप गौर से देखिएगा, उसी परिवार में शांति है, उसी परिवार में सामंजस्य है, उन्हीं की संतान संतति सुंदर ढंग से वास कर रही है जिनका दाम्पत्य जीवन सुंदर है। सुंदर दाम्पत्य जीवन के अभाव में परिवार का नष्ट होना सुनिश्चित है। तो दाम्पत्य जीवन सुंदर कैसे हो? ये सुंदर तब होगा जब हमारा विवाह सुंदर होगा, जब और वर और कन्या का सही मेल होगा।
कन्या के मन में वर के प्रति अपार श्रद्धा होगी और वर के मन में कन्या के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति टान होगा। जब ऐसा प्रेम होगा तभी उसका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा। और जब सुंदर दाम्पत्य जीवन होगा तो संतान संतति भी सुंदर होगी और परिवार फैलेगा, फूलेगा, शीर्ष पर पहुंचेगा, नाम करेगा। यही विज्ञान है ठाकुर जी का। दीक्षा, शिक्षा और ज्ञान के बल पर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हमारा सब कुछ सुंदर हो सकता है। श्री ठाकुर जी ने अपने जीवन में जब ईश्वर नर रूप में आते हैं, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार से, अपने द्वारा कर्तव्यों के निर्वाह से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, मैसेज देते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। श्री ठाकुर जी का दाम्पत्य जीवन, श्री ठाकुर जी सबसे पहले तो ये जानिए कि वो एक सुंदर, एक क्या कहते हैं, एक मातृभक्त थे और दाम्पत्य जीवन उन्होंने ऐसा निभाया कि आज उनकी 5वीं पीढ़ी। सुंदर दाम्पत्य जीवन का क्या फल होता है, आज आप ठाकुर जी के परिवार को देखिए। आज श्री ठाकुर जी की 5वीं पीढ़ी है, पूजनीय अरविंदा, वर्तमान आचार्य के सुपुत्र। जिस तरह ठाकुर जी को कभी लोग देखते थे, जिस तरह कभी श्री गौरदास के जीवन को लोग देखते थे, जिस तरह आचार्य श्री रामा के जीवन को लोग देखते थे, आज उसी तरह आचार्य का जीवन दिखाई पड़ रहा है। आज उसी तरह अरविंदा अपनी लीला कर रहे हैं। कहीं कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खोट नहीं है। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है कि उनका विवाह सुंदर हुआ है, उनका दाम्पत्य जीवन सुंदर है, उनके जीवन में आदर्श को लेकर चलना मजबूत हुआ है, इसलिए उनका सब कुछ सुंदर है। हम लोग भी निश्चित हैं, हम लोग भी ठाकुर को लेकर चल रहे हैं। एक मुहूर्त तो लगा है हमारे ऊपर भी, बमोमदास तो ठाकुर से जुड़े हुए हैं, चंद्रनाथ ठाकुर से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई भी गलती ठाकुर जी से जोड़कर देखी जाएगी। ठाकुर जी का आदमी है, देखिए कैसे कर रहा है, नहीं है। हमारा आचरण दिखाई पड़ना चाहिए, हमारा व्यवहार दिखाई पड़ना चाहिए। हम जो अपने कर्तव्य निभाते हैं परिवार में, समाज में, वो दिखाई पड़ने चाहिए। अभी 10-15 दिन पहले की घटना है। एक त्रिपुरा का व्यक्ति परम पूज्य पास से आचार्य के पास आया, कहा कि लाला, मैं अपने ऑफिस में अपने एक सहकर्मी से बहुत परेशान हूं। हमेशा हमसे विवाद होता है, ऐसा लगता है कि नौकरी से क्या कर दे दो, मुझे क्या करना चाहिए? श्री आचार्य ने कहा, जिनसे तुम्हारा मतभेद चल रहा है, जिनसे तुम्हारा विवाद चल रहा है, जिससे तुम डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो, उनको कभी गुलदस्ता दिए हो? कभी उसको तुमने गुलदस्ता भेंट किया है? ताकि नहीं, तो तुम भी ठाकुर जी आदमी नहीं हो। ठाकुर जी ने क्या कहा है? सबसे अगर ठाकुर जी ने कहा है, अगर उसकी तुम्हारा मतभेद है, उनके यहाँ तुम डाला लेकर